हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ब्लॉग शुरू हो रहा है गुड मॉर्निंग से। तो पहले लाइट जला लेती हूँ। और मैं अभी अपने बेटे को छोड़ के आई हूँ स्कूल। और अभी घर की जो काम है वो ऐसे ही है, एज इट इज़ पेंडिंग छोड़ के गई थी। और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सोचा बैठ के 2 मिनट आप लोगों से बातचीत करते हैं। और चाय बनानी रख दी है। और आज ना गर्मी है, धूप बहुत अच्छी है, खूब तेज़ हो रही है। मई का महीना है तो शायद गर्मी तो होगी ही। शायद ही, मई जून में तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और ना क्या, आज ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे जाना है आज अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि मेरे पेट में, तो मैं आप लोगों से क्या बता रही थी कि हाँ मेरे ना सिस्ट है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कोई है घर में, बैठे हुए हैं। तो उसका ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है। तो क्या मतलब मुझे फिर भी अल्ट्रासाउंड कराना है आज, कि वो कितना मतलब सही हुई है या नहीं हुई है, पेट में मेरे जो दर्द हो रहा है कल से। तो अभी मैं जाऊंगी अल्ट्रासाउंड के लिए। और घर के अब काम करते हैं। और आज खाने में बनाऊंगी सिंपल सी पीली दाल चावल, हरड़ की दाल। और मतलब फिर ब्लॉग करेंगे बी कंटिन्यू अल्ट्रासाउंड करा के जब आ जाएंगे शाम से। और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पर उससे पहले अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा भारती ब्लॉग। जो कि लाइन मुझे पहले बोलनी होती है और मैं ना भूल जाती हूँ। भूल जाती हूँ लास्ट में, पर लास्टली बोल रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। खाओगे? क्यों? तो हेलो जी, ब्लॉग शुरू कर रहे हैं दोबारा आफ्टरनून से। और बिंदी मेरी देखो, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। तो मैं खीरा खा रही थी, आप लोग भी खा लीजिए। और अभी ना अल्ट्रासाउंड के लिए जो मैं बता रही थी ना जाना, मैंने चेंज कर लिया। क्योंकि ना गर्मी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। गर्मी हो भी रही, आज तो बहुत गर्मी हो रही है। हो रही है ना गर्मी, काफ़ी गर्मी है। कम है, मुझे इतनी नहीं लग रही पर गर्मी लग रही है। तो अल्ट्रासाउंड का टाइम दिया है डॉक्टर ने, 3:30 बजे बोला है। 3:30 बजे जाना है, या तो 12 बजे जाना था। 12 बजे मैं इसको लेने गई और अब 12:30 बजे, मतलब 12:30 तक ये आ ही गया था। 1 बजे तक ही पहुंचा था। 1 बजने में 10-5 मिनट रह गए होंगे शायद। और उसके बाद मैं क्या, अब डॉक्टर से बोल गई तो उन्होंने बोला आप 3:30 बजे आओ या 5 बजे के बाद आओ। और मुझे ना कल तक ये कंफर्म ही नहीं था कि 5 बजे के बाद भी अल्ट्रासाउंड होते हैं वहाँ पे ना, जहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। तो आज ही इस बात का पता चला। अगर कल मुझे इस बात का पता होता तो शायद मैं कल ही अल्ट्रासाउंड अपना करा चुकी होती। पर आज जाऊंगी, या तो 3:30 बजे जाऊंगी या 5 बजे के बाद। बच्चे स्कूल से आ गए। ब्लॉग में आना चाहते हो? कब तक नहीं आओगे मेरे ब्लॉग्स में? नॉट इंटरेस्टेड। बदतमीज। मेरे बच्चे नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, मत आओ। ऐसे ही जाएगा ये ब्लॉग, जो भी बोलोगे। नॉट इंटरेस्टेड। जो बोल रहा तो लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती हो? हमको नॉट इंटरेस्टेड। कैसा रहा? अच्छा तुम्हारा स्कूल, ही बताओ। अच्छा ही था। कबड्डी में ना पैर पूरे डेड हो गए। स्प्रेन आ रहे मम्मी, जहाँ पे भी आए स्प्रेन। वो तो आएंगी। ऐसे ही मुझे बोलती है ना मम्मी योगा करते हुए कैसे चल रहे हो? ऐसे ही चलती हूँ। हाँ ऐसी ऐसी सेम सेम हेयर। और वो मैम ना रनिंग करा रही है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक तो बढ़ इतना जाए। वेट है मेरा, वेट लूज करने के लिए योगा कर रही हूँ या योगा क्लास ज्वाइन की हुई है, या वॉक करने जाओ, कुछ भी कर रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं ना, तो ऐसी फीलिंग होती है, चला नहीं जाता है बिल्कुल। अरे वो भी पैरासाइट छोड़ो ना, रखते हुए भी ना ऐसा लगता है पता नहीं स्प्रेन। एक इसका ही सहारा है अब जो वेट लूज हो जाएगा। खा खा के बैठी। खीरा खा के। चलो ठीक है, बाय बोल। बाय बोल दूं? तो नानू की तरफ से सबको बाय। ये इतना ही आना चाहती हूँ। बहुत एजिटेशन करती है ये मेरे ब्लॉग में। मतलब अगर ये मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, ये सामने से आ रही होती है या इधर होती है तो ऐसे रुक जाती है शौकली। मुंह खुला का खुला कि मम्मी ने कैमरा हाथ में लिया, फोन हाथ में लिया हुआ। तो जी आ चुकी हूँ मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवा के।
और पहले मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्यों फिर खाना बनाने में या घर के जो काम है उनमें लग जाऊँगी तो फिर नहीं हो पाएगा कि मैं ब्लॉग अपना कंप्लीट करूँ या आप लोगों से बातचीत करूँ। तो क्या आया है मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, वैसे तो क्या जैसे दर्द हो रहा था ना पेट में, मतलब मेरे तो मुझे लग रहा था दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मन में थोड़ा सा वो हो रही थी घबराहट सी कि क्यों हो रहा है दर्द। तो मेरी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, देखिए दिखाती हूँ आज की ना, आज वाली जो है ये वाली है, और इससे पहले जो मैंने कराई थी वो ये वाली कराई थी, ये वाली। और उससे पहले जो कराई थी मैंने वो ये वाली कराई थी। तो ये हैं 3 रिपोर्ट मेरे पास। और मतलब पहले जो 2 अल्ट्रासाउंड थे वो तो सेम आए थे। 6 महीने पहले मैंने लगभग अल्ट्रासाउंड कराया था तो सेम था, और उससे कुछ महीने पहले मुझे पता चला था कि मेरी रसोली है, सिस्ट है ओवरी में, और उससे बहुत परेशान थी मैं। डॉक्टर ने भी मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। मैं मतलब इतनी घबरा गई थी ना उस दिन जब मैं गई हॉस्पिटल, यहाँ से अल्ट्रासाउंड कराने गई तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा। उन्होंने बोला भाई तुम्हारे तो सिस्ट है, और इतनी बड़ी उन्होंने बताई मुझे ना, इतनी बड़ी कि पानी की थैली जैसे कुछ है। मतलब उन्होंने इंटरनल वाला मेरा अल्ट्रासाउंड करा था तो उन्होंने कहा पानी की थैली जैसा कुछ है। और मैं ना उस टाइम घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। मतलब एक टाइम तो मैं रोने लगी वहीं पे बहुत ज़्यादा। फिर मैं घर आई पेशेंट से, फिर मैं मैक्स हॉस्पिटल गई। फिर उन्होंने भी मुझे बोला कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, सिस्ट है, कि रोबोटिक ऑपरेशन कर देंगे, कोई बात नहीं, ये रिमूव हो जाएगी। तो फिर टेंशन तो मुझे बहुत हुई। उसके बाद मैंने ना कम से कम 4-5 महीने रेगुलर एलोपैथ की दवाई खाई, पर मुझे उससे कुछ आराम नहीं लगा। मतलब वो 10 mm से 9 mm पे गई, बहुत कम टाइम, इतने टाइम में बहुत कम गई। पर जो अभी मैंने दवाई हाल फिलहाल खाई है कुछ टाइम से, उससे अब मेरी रस्तियों ये सिस्ट है वो कम हुई है। मतलब 10 की थी तो अब 7 की रह गई है। ये 2.5-3 mm पूरा घटी है। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि और मैंने दवाई पता कहाँ की खाई है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो हमारे गांव में ही है, जस्सोवाला में। तो वहाँ की दवाई मैंने खाई है और वहाँ से मुझे आराम हुआ है। थैंक यू सो मच गॉड जी। अच्छी खबर है मेरे लिए आज, मतलब आज मेरा फास्ट भी है, और भगवान जी ने भी आज मतलब ये है कि हाँ भाई चलो, मुझे बहुत पर्सनली मतलब इतना वो हो रहा है ना कि कम हुई है। पहले तो मैं इतनी परहेज नहीं कर पा रही थी, जैसे बहुत परहेज अगर मैं करूँ, पर थोड़ा कम हुई है। जितना मैंने थोड़ा बहुत भी कोशिश करी है, कम तो हुई है पहले से। 10 से 7 पे आ गई है। तो अगर मैं रेगुलर और टाइम दवाई खाऊंगी तो ये पूरी ही कट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मतलब पूरी सिस्टम मेरी। तो चलिए ब्लॉग करेंगे अपना भी कंटिन्यू, करेंगे आप लोगों से बातचीत। और अब देखती हूँ घर में जो जो काम है, क्योंकि वहाँ भी बहुत टाइम मेरा लग चुका है। अब होता है डॉक्टर के पास जाएंगे, अल्ट्रासाउंड में तो वैसे भी बहुत टाइम लग जाता है, बहुत देर हो गई मुझे। अब अभी टाइम हो गया लगभग 5:30-6 बजने वाला है। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके मैंने पहले बनाया साबूदाने का दलिया, जो कि व्रत का भोग प्रसाद है, और आज मेरा बृहस्पतिवार का व्रत है। तो इसमें चने की दाल का हलवा या कुछ इसी तरह का पीला मीठा पराठा चीनी का बना के उसमें हल्दी मिला लें, इस तरह का कुछ भोग प्रसाद बनाता है। तो सबसे पहले मैंने भोग प्रसाद तैयार किया, पूजा पाठ करने गई, और इसी बीच में मैंने भिंडी भी कट कर दी थी। तो चढ़ाई यहाँ कढ़ाई, और देखिए भिंडी ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि सुबह बच्चे टिफ़िन में भी भिंडी लेके जाएंगे। और हिंदुस्तान में पहली पसंद आलू और दूसरी पसंद भिंडी। और एक सब्जी और बनाई है, वो है ये तौरी, जो कि बच्चे नहीं खाना चाहते। इसका तो नाम सुनते ही बच्चे बहुत दूर भागते हैं। और एक और बनाया है, ये जीरा आलू बनाया है मैंने, क्योंकि जो छोटा बेटा है वो ना तो भिंडी ही खाएगा ना तौरी खाएगा, वो थोड़ा सा आलू के साथ थोड़ा बहुत जो भी खाएगा, पर आलू खाएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।